कहाँ पढ़ाते थे चाचा आप पहले आप? पहले पढ़ाते थे सामुड़ी में। अच्छा। सामुड़ी चपुआड़ी में पड़ता है बेंगाबाद में। उसके बाद चल गए गांडेम। गांडेम रहे 9 महीना 10 महीना चिरघरा मुखिया के पास। और उसके बाद जो है सो वहाँ से ट्रांसफर हुआ, हमरा कर दिया था तिलेबोनी। कितना साल आप सेवा दे चुके हैं विद्यालय में? बहुत 1936 से दिए, आज तक देवे किए न क्या। 1936 से 96 तक। हाँ। कितना साल हो गया राजेंद्र जी 1936 से 96 तक? 30 बरस। 30 बरस। 1936 से 1996 तक किए है ना। 1936 से 1996 तक सेवा दे चुके सेवानिवृत्त शिक्षक नूनूराम महतो की दशा आप देख सकते हैं ना। नूनू महतो, इनकी दशा आप देख सकते हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। बताइएगा अपने बाबूजी के लिए, आपके पिताजी थे 95 वर्ष के थे, क्या वो ध्यान अभी भी करते थे? जी जी, उनका जब तक उनका होश रहा वो पूरा अभी भी स्मरण करते थे और ध्यान करते थे और कहते थे जो होगा गुरु महाराज की कृपा से होगा। हमका उसमें असीम आस्था है और आस्था और ये मेडिटेशन के बदौलत ही इतना दिन तक वो जीवित रहे और शांति पूर्वक ध्यान वगैरह करते थे। जी मतलब हम भी मैंने ज्ञान लिए हुए हैं, हम भी ध्यान करते थे। वो बोलते थे कि देखो बेटा, कुछ का इधर उधर का ध्यान लगाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान का भजन करो, भगवान का साधन करो, भगवान तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे और हर कष्ट से वही तुम्हारा मुक्ति देंगे। कहते चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बसता वही है जो किल में रहता है। तो जानकारी दे दें कि वही शख्स की आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो लगातार अपने जीवन काल उस बीच किल में रहे और राम के धुन में रहे। कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले दूजा बंधे जंजीर। जो हमारे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये सब यात्रा इस गांव का है, मुंडहरी गांव का। बताते चले कि सेवानिवृत्त शिक्षक नूनूलाल यादव का आज अंतिम यात्रा में काफी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। माता बहनें भी देखिए इसके पूरे परिवार को छोड़ करके जा रहे हैं। इस मौके पर इस सब यात्रा में यहाँ पर मुखिया मोहम्मद शमीम जो चैंपियन मुखिया है चपुआडी के भी यहाँ पर मौजूद है। उनके पुत्र देखिए यहाँ राजेंद्र जी मौजूद हैं, इनके बड़े भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके रिश्तेदार परिवार मौजूद हैं। थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे राजेंद्र भाई से सर्वप्रथम कि इनके पिताजी के लिए, दिवंगत आत्मा के लिए हम कामना करते हैं, लेकिन आप दो शब्द थोड़ा पिताजी के लिए बताएंगे। बोलिए। हम पकड़े हमारे ओर से बीएनबी चैनल को सत सत नमन, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप हम लोगों के बीच में आए, इसके लिए लाख लाख मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबों को। हमारे पिताजी श्री नूनूलाल प्रसाद यादव एक शिक्षक थे और शिक्षक ही नहीं बल्कि बहुत कर्मठ शिक्षक थे। इन्होंने हम लोगों को एक ही शिक्षा दी है कि शिक्षा के रास्ते पर हम हैं बाबू, तुम लोग पढ़ लिख करके और लोगों के बीच में शिक्षा बांटने का काम करो, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग 3 भाई शिक्षक हैं। हमारे चचेरे भाई विजेंद्र जी जो आज सर्जन की पढ़ाई कर रहे हैं वो डॉक्टर हैं, एक भाई इंजीनियर है, आज हमारा भतीजा भी शिक्षक है। यानी पूरा परिवार जो है सो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में है। हमारी बेटियां लोग भी जो है सो हाई स्कूल की शिक्षिका है। आज ये सारे चीज का श्रेय हमारे पिताजी को जाता है, जिन्होंने पढ़ाई के संबंध में, पढ़ाई के बारे में महत्व बताया कि पढ़ाई क्या चीज है। वो एक ही बात कहा करते थे कि धन संपत्ति लोग आपसे छीन सकते हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसा धन है जो आपसे कोई ले नहीं सकता है बाबू, और इसको जो जीवन में ग्रहण करेगा वो आगे और आगे बढ़ता ही जाएगा। आज इन्होंने जहाँ जहाँ भी शिक्षा दिया, आज हमारे पिताजी के पढ़ाए हुए कम से कम दर्जना अधिक लोग जो ऐसे हैं जो आज गजटेड अफसर हैं, और नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, 40-50 लोग आज सर्विस में हैं। जो आज वो परिवार जहां भी हम लोगों को मिलता है वो हमारे नाम से हमें नहीं जानते हैं, वो पिताजी के नाम से जानते हैं कि ये फलाने का पुत्र है राजेंद्र प्रसाद यादव। आज मैं आपके माध्यम से, बीएनबी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो अपनी कर्तव्य निष्ठा को सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ जिस क्षेत्र में वह हो, चाहे आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, लेकिन हम लोगों का एक ही सोच रहता है
कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक कर्मठता पूर्ण ढंग से अपने कार्य का निर्वहन करें और लोगों के बीच में सही समय का सदुपयोग करावें लोगों से। धन्यवाद करावें। तो बिल्कुल पिता के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है और चल भी रहे हैं। विशेष बात, लेकिन थोड़ा सा मास्टर साहब से भी ले लेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले? हम लोग बहुत शोकाकुल हैं पूरा परिवार जी, लेकिन तो नियति का नियम है कि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंधे जंजीर। सिंहासन में चढ़ के जा रहे बाबूजी आपके, एकदम निश्चिंत रहिए। पूरा भरा परिवार को छोड़ के जा रहे हैं और देख पा रहे हैं सिंहासन पूरा लगे हुए हैं यहाँ उनके परिवार। इन्होंने शिक्षा रूपी कल्पलता का पेड़ जो लगाया उसको हम लोग सींच रहे हैं और उसका फल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसीलिए उनका जितना भी प्रशंसा किया जाए वो कम है। हम लोग उनका बहुत शुक्रगुजार हैं और उनको भगवान से दुआ करते हैं कि वो अपना स्वर्ग में उनको स्थान मिले और शांतिपूर्वक उनके आत्मा को शांति मिले। पिता के बताए कि सींचने का कार्य कर रहे हैं उनके सुपुत्र, क्या कहना चाहेंगे मास्टर साहब के लिए? मैं जैसो उनके छोटे भाई हैं परमेश्वर प्रसाद यादव, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनके द्वारा सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक धरोहर को भी आगे बढ़ाए। हिंदू मुस्लिम एकता को कायम के रखने के लिए भी इन्होंने सीख दिया और उसकी सीख को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज इनकी सीख के चलते दलित कुचले हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। वही एक शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसके बल पर सभी लोग आगे बढ़े हैं और यह इनकी देन आज जैसे पूरे गांव में, पूरे प्रखंड में, पूरे समाज में आगे बढ़ा है। शिक्षा के अलावा समाज के प्रति भी काफी इनकी भावना थी। कुछ कहना चाहेंगे नूनलाल यादव जी के लिए? आपके संगी साथी होंगे, कौन थे आपके? मेरा भाई है। भाई थे, क्या कहना चाहेंगे उनके जाने के बाद? हमारा नाम चंद्रमणि प्रसाद यादव है। हमारा भाई भी थे, बड़े भाई सबसे बड़े। हमारा घर में सब शिक्षित परिवार है, वही ने सारा परिवार को शिक्षित दिया और हम तो अनपढ़ आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको लेके चलो। धैर्य रखिए। कुछ दादाजी के लिए कहेंगे? दादाजी ने जो हमारे पूरे परिवार के लिए जो किया है शायद ही किसी के दादा ने किया हो। एक अकेला इंसान ने पूरे 50 परिवार को शिक्षित किया, अपने खुद के परिवार के साथ साथ हजारों परिवार भविष्य उज्जवल किया है। इनके लिए जितना भी बोला जाए बहुत कम शब्द है। और एक समाज के प्रति इन्होंने एक संदेश देने का काम किया है कि घर का यदि एक युवा पढ़ जाता है तो उसके पीछे पीछे सारी पीढ़ियां पढ़ के तर जाती है। उनके साथ साथ वो लड़कों के पक्षधर ही नहीं थे, खास करके बेटियों को भी पढ़ाने के पक्षधर थे, जिनके परिणाम स्वरूप ही हमारे घर में हमारी बहनें आज अपने पैरों पे शिक्षित होकर के शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। ये सब उन्हीं की देन है। बेटे नहीं, बेटियों पर भी और बहुओं पर भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया करते थे। कुछ कहना चाहेंगे ससुर जी के लिए? आज अंतिम बेला है ससुर जी के लिए, बताइए क्या कहें? मेरा ससुर बहुत जो है सो आप कुछ कहेंगे? हाँ सर, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान थे और वो जो अपना समाज, अपने गांव में जो अपना छाप छोड़ गए हैं, शायद ही किसी ने ऐसा किया होगा। और मेरे ससुर एक शिक्षित होते हुए पूरा गांव को शिक्षित बना करके गए हैं, जो उसके बदौलत आज हर आदमी शिक्षा के प्रति इतना जागरूक हुए हैं। तो शिक्षा का मतलब ही कोई नहीं समझ पाते थे उस समय, और आज वो इतना करके गए हैं जिससे आदमी सब कुछ उनके प्रति सबको एकदम भावुक है। शिक्षा का अलग जगह के गए हैं, कुछ कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं और दादाजी हम लोग को पढ़ाने के पीछे बहुत मेहनत किए हैं। मैं एक हाई स्कूल शिक्षिका हूँ, वो बहुत मेहनत करके हम लोग को पढ़ाए। वो हमेशा कहते थे कि बेटा भविष्य में आगे बढ़ना है, नेता बनना है, एकदम घर में नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है और बच्चों का भविष्य सुधारना है। मैं यही कहूँगी कि उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, हरि स्थान दे। और जी हमारे बाबूजी 1953 में ट्रेनिंग किए और 1933 इसका जन्मदिन है और आज तक रहे और अभी तक पेंशन लिए। 1933 से आज 2024 तक वर्ष हो गए बाबूजी के? हमने 95 साल के 95 साल के जी। और बाबूजी जो भी किए, एक छोटे से बड़े थे बच्चों, बाबू उन्हें शिक्षा, अरे बाबू आगे बढ़ो, खेती बाड़ी से कुछ होने वाला नहीं है, शिक्षा एगो देन है। और उसमें ये रास्ता में चपुआड़ी मुढ़री जो बनाए तो इन्हीं की देन है, बजरंग बली है तो इन्हीं की देन है, सब इन्हीं की देन है। इन्हीं के बदौलत आज मुढ़री आगे इतना विकास की
और आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के प्रति और शिक्षा के प्रति लगातार अलग जगाने का प्रयास करते हैं। चैंपियन मुखिया जी से सब यात्रा में शामिल है नूनलाल यादव जी, शिक्षक जो पूर्व शिक्षक थे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले मैं आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए आपको बधाई देता हूँ। और ये मेरे दादा के रिश्ते में थे, दादा लगते थे। ये सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए, पूरे पंचायत, उस टाइम जब ये शिक्षक थे तो उस टाइम बहुत कम शिक्षक होते थे। पूरे पंचायत और पूरे ब्लॉक में इनको जानता है, पूरे ब्लॉक इनको नाम आने, ये यानी किसी का अधीन नहीं है थे ये। इनको हर आदमी, हर व्यक्ति, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक इनको जानते हैं और बहुत अच्छे इंसान थे। और जब हम इनसे मिलते थे तो दादा पोता का रिश्ता था, बहुत खुशी होता था। और मेरे गांव के लिए ये बहुत एक समझिए बहुत अच्छे इंसान चले गए। हम लोग को बहुत काफ़ी आज दुखद दिन है, पूरे गांव में ये दुख है कि ये ऐसे इंसान को कम से कम और कुछ दिन रहते तो हम लोग को, गांव वाले को भी सीख मिलता। परिवार तो शिक्षित, सब पूरे परिवार शिक्षित है, लेकिन पूरे गांव को भी इनको हिंदू मुस्लिम जात पात से हट के ये अपना काम करते थे और समाज का भी काम करते थे, समाज सेवा भी करते थे। देख पा रहे हैं इनके जाने के गम में पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित है और कहते हैं कि विधि का विधान है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, दूजा बंधे जंजीर। तो जो आप नूनलाल यादव का शव यात्रा जो देख रहे हैं, ये बाकायदा सिंहासन पर चढ़ करके जा रहे हैं, क्योंकि इनके तीनों पुत्रों यहाँ मौजूद है, इनकी बहुएं, बेटियां, पोतियां, सभी लोग मौजूद है। निश्चित रूप से उनकी दिवंत आत्मा को हरि स्थान दे, यह बीएनबी शुभ मंगल कामना करती है। एक बार उनके लिए वो बताते चले कि एक और वह सत्संगी प्रेमी भी थे, सत्संगी प्रेमी थे। गुरु जी महाराज, बाल जोगेश्वर जी महाराज, प्रेम रावत जी महाराज के शिष्य भी थे। एक बार उनका नारा लगना चाहिए, प्रेम से बोले सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की। हरिओम। चालू है। यहाँ के जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य देवदेव यादव जी रह गए थे, इनसे भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आज इस दुख के घड़ी में दुख भी बोलिए, सुख भी बोलिए, क्योंकि 100 से ऊपर हो चुका है हमारे शिक्षागण और शिक्षा के जगत में। मैंने इसको गुरुजी का कहा जाता था, लेकिन शिक्षा के साथ साथ ये जागरण भी बहुत बड़ा गुरुजी थे, जो हमारे गांव में शुरुआत किए थे जागरण, जो हम लोग जागरणा कहते हैं। इसके बाद वो बाल जोगेश्वर चल गए। इनका कहना, और ऐसा व्यक्ति आना घूर के लिए प्रभु को हम लोग सोचते कि ऐसा प्रभु फिर इस धरती में पैदा करते, मेरा घर और गांव मेरा स्वतंत्र हो जाए। मैं आत्मा का शांति का नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। हम जानना चाहते हैं जो बाल जोगेश्वर प्रेम रावत जी के, उनके और उनके बताए पोते पोतियां बेटे कोई ज्ञान लिए हैं तो उनको थोड़ा सा आगे करवाइएगा। आप लिए थे, हम एक बात बताइएगा अपने बाबूजी के लिए। आपके पिताजी थे, 95 वर्ष के थे, क्या वो ध्यान अभी भी करते थे? जी जी, उनका जब तक उनका होश रहा वो पूरा अभी भी स्मरण करते थे और ध्यान करते थे और कहते थे जो होगा गुरु महाराज की कृपा से होगा। हमका उसमें असीम आस्था है और आस्था, और ये मेडिटेशन के बदौलत ही इतना दिन तक वो जीवित रहे और शांति पूर्वक रह पाए, मेडिटेशन की वजह से ही। क्या शुभ नाम आपका हुआ? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद यादव, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक मध्य विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय सलैया से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2022 में। अच्छा, तो आप उनको देखते थे, ध्यान वगैरह करते थे? हैं? जी, मतलब हम भी मैंने ज्ञान लिए हुए हैं, हम भी ध्यान करते थे। वो बोलते थे कि देखो बेटा, कुछ का इधर उधर का ध्यान लगाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान का भजन करो, भगवान का साधन करो, भगवान तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे और हर कष्ट से वही तुम्हारा मुक्ति देंगे। तो शिक्षा के अलावे समाज, और शिक्षा के अलावे समाज, और समाज के साथ साथ में अध्यात्म में भी उन्होंने परचम लहरा करके यहाँ से गए हैं। निश्चित रूप से ऐसे इंसान को और ऐसे देवतुल्य इंसान को बीएनबी भी कामना करती है कि इनके दिवंत आत्मा को हरि अपने चरणों में स्थान दे। और आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। Yeah.